भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हुआ है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, इन तीन का जवाब देंगे आप? वो कह रहे हैं कि 90 मरतबा आपने सरकार को गिराया। विनोद जी शुक्रिया। मैं चाहूँगा, चूँकि मैं बलोरिया साहब को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, मित्र हैं, प्रबुद्ध आदमी भी हैं, लेकिन मेरा ये अनुरोध है, अगर अभी भी किसी पार्टिसिपेंट ने कोई बात रखनी है तो रख ले, लेकिन अगर मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया तो मैं अभी अनइंटरप्टेड अपनी बात रखना चाहूँगा। और यही सलीका भी है, जब एक व्यक्ति बात करे तो कम से कम, क्योंकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। पहली बात इन्होंने बोला इमरजेंसी का गला घोटा, इमरजेंसी का नहीं, लोकतंत्र कहना चाहिए था, यही आरोप है इनका। दूसरी बात इन्होंने नेहरू बोला, वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज मैं आपके मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी कहकर मुखातिब होने जा रहा हूं और बड़े आहत मन से कहना चाहता हूं, ये जो अभी बड़ी बड़ी शेखियां बगार रहे थे, इनको पता ही नहीं है जी कि आज पूरी दुनिया के अंदर आपने लोकतंत्र की वो नंगी नुमाइश की है कि आप जवाब दे नहीं रहे, आपके पास बोलने को कुछ नहीं बचा। वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है जिसने 79 सीटों पर सीधा सीधा और तथ्यों और साक्ष्यों के साथ आरोप लगाया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की रमन भल्ला साहब की दूसरे फेज की सीट भी शामिल है। अब जरा गौर से सुनिएगा, आपकी आदत है, आप अक्सर जो भी आपकी विपक्षी जमात के लोग हैं उनको चुप कराने में अपना गला फाड़ फाड़ कर, शोर मचा मचा कर अपनी बात साबित करते हैं, लेकिन इस मर्तबा मैं आपको बता दूं आपके पास जवाब नहीं, क्योंकि पहला आरोप जितने वोट ईवीएम में पड़े उससे ज्यादा वोट टोटल थे, इसका कोई जवाब नहीं। दूसरा, 79 सीट्स ऐसी इस संस्था ने बताई हैं जिन सीटों के ऊपर 5 करोड़ वोट इन्होंने बढ़ाए। अभी 241 बोल रहे थे ना, 161 इनकी गिनती है। और तीसरी और आखिरी बात, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा झूठ मार लेते, सुन लीजिए, मैंने कहा ना, मेरे जब आपका वक्त आएगा आप बोलिएगा, मैं झूठ बोल रहा हूं ना तो जनाब मैं जिस संस्था का नाम लेकर बता रहा हूं, पूरे देश का गोदी मीडिया छोड़ दीजिए, सारा मीडिया जो सोशल मीडिया है वो चिक चिक कर कह रहा है, और अब तो यूएनओ में भी ये बात चली गई। मैं आपको आखिर में अपनी बात पूरी करते हुए बता दूं, जो तीसरा आरोप उन्होंने लगाया है वो ये मड़ा है कि 11 दिन की देरी और आंकड़े मांगे गए हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो लिहाजा मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद को, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस देश का, तो उन्हें साबित करना पड़ेगा, भाजपा को साबित करना पड़ेगा, एनडीए को साबित करना पड़ेगा, उसके बाद जो बाकी की बातें करें। और एक आखिरी बात, अभी इन्होंने पंडित जी की बात की, एक उदाहरण के साथ बताता हूं। जब पंडित जी प्रधानमंत्री थे, एक बुजुर्ग महिला ने उनका गिरेबान पकड़ लिया था संसद के बाहर और ये पूछा था कि मैंने आपको वोट दिया है तो आपने हमें क्या दिया? तो जानते हैं जवाब क्या था? उनका जवाब था कि इसी संविधान और इसी लोकतंत्र ने आपको यह हक दिया है कि आप प्रधानमंत्री का गरेबान जो है उसको हाथ डाल सके। और आज हालत क्या है? आपने तो इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। चोरी से जीते हैं, झूठ से जीते हैं, मक्कारी से जीते हैं ये लोग। चलिए बलोरिया साहब, सवाल ये उठता है कि ये आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई और आप